और एभिश्च सूत्रैः ब्रह्ममीमांसा सिद्धांतो निराक्रियते इति भ्रमो न कर्तव्यः। इन सूत्रों से, अभी जो सूत्र ये आए, इन सूत्रों से, क्योंकि यहाँ पर विजातीय द्वैतापत्ति ही ना विद्या तो भी वस्तुना बंध योगात, ऐसे देखने से लगता है कि कोई कतिपय वेदांती ब्रह्ममीमांसा यानी कि ब्रह्मसूत्र वेदांत के मतों का खंडन प्रतीत होता है। अद्वैत का ना विज्ञान अद्वैत श्रवणोत्तरम बंध निवृत्त, ये सब शब्द आया है ना। तो कह रहे हैं कि इन सूत्रों से ब्रह्ममीमांसा के सिद्धांत जो वहाँ भी तो अविद्या का कारण माना गया है, अविद्या से बंधन है, तो यहाँ भी खंडन किया गया अविद्या से बंधन नहीं है। तो कह रहे हैं ये देख करके ऐसा किसी को भ्रम नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि इन सूत्रों में ब्रह्मसूत्र के सिद्धांत का खंडन किया गया है। ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्ममीमांसायाम केनापि सूत्रेण विद्या मात्रत्व बंधस्य अनुक्तत्वात्। क्योंकि ब्रह्ममीमांसा में, ब्रह्मसूत्र में, वेदांत में किसी भी सूत्र के द्वारा अविद्या मात्र से बंधन नहीं माना गया है। केवल अविद्या बंधन का कारण है, ऐसा नहीं है। तो करेंगे अविभागो वचनात् इत्यादि सूत्रैः ब्रह्ममीमांसायाः अभिप्रेतस्य अविभाग लक्षण अद्वैतस्य अविद्यादि वास्तवत्वे अपि अविरोधाच्च। लेकिन जो अविभागो वचनात् इत्यादि सूत्र हैं उसमें अविभाग कहा गया है, यानी कि अद्वैत कहा गया है कि अभिन्न हो जाता है, जीव ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, एकात्म हो जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से भी अद्वैत परिलक्षित होता है, अद्वैत परिलक्षित होता है। तो इत्यादि सूत्र में जो ब्रह्ममीमांसा का अभिप्रेत अविभाग लक्षण अद्वैत है, वो अविद्यादि वास्तवत्वे अपि अविरोधाच्च। अविद्या को वास्तविक मानने पर भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अविद्या वहाँ वास्तविक वस्तु है और उस वास्तविक अविद्या से बंधन होता है, और उस वास्तविक अविद्या के हट जाने पर ब्रह्म जीव की एकात्मता, अभिन्नता, अभिन्नता का मतलब दोनों अभिन्न हो गए, घुल मिल गए, एकात्म हो गए। हाँ, दूध में पानी की तरह, हाँ ऐसे हो गए। तो उससे कोई विरोध नहीं है, हमारा सांख्य का मत उससे विरोध नहीं है, क्योंकि वो अविद्या और बौद्धों की अविद्या में अंतर है। वेदांत की अविद्या और बौद्धों की विद्या में अंतर है। लेकिन यहाँ पर और बहुत सी बातें देखिए दिखाएंगे।